आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस संकट की जो धीरे धीरे आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। और अब ये केवल अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की खबर नहीं बल्कि हर घर की चिंता बन चुकी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सीधा असर अब भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई पर दिखने लगा है। और देश के कई हिस्सों से सामने आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है। भले ही केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और जो स्थिति बन रही है वह केवल घबराहट में की जा रही ज्यादा बुकिंग का नतीजा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है दोस्तों। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और अलग अलग राज्यों से आ रही खबरें दिखाती है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं और कई जगह तो बुकिंग के कई दिन बाद भी सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं और खाना बनाने तथा रोशनी के लिए 48,000 किलोमीटर से ज्यादा केरोसिन उपलब्ध कराया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में उस जरूरत को पूरा कर सकती है जो आज देश के करोड़ों घरों में एलपीजी गैस के जरिए पूरी होती है। इस संकट का असर अब केवल घरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि सार्वजनिक संस्थानों और सामाजिक सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई अटल कैंटीन योजना पर भी इसका असर पड़ा है, जहां 5 रुपए में खाना देने वाली कई कैंटीनों के बंद होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर स्थित प्रताप कैंटीन में जिस अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया था वो भी गैस की कमी के कारण बंद हो गई और उसके बाहर एक नोटिस लगा था जिसपे लिखा था कि गैस आने तक कैंटीन बंद रहेगी। यही स्थिति कालकाजी और अन्ना नगर की अन्य कैंटीनों में भी देखने को मिली, जहां गैस सप्लाई बाधित होने के कारण खाना बनाना संभव नहीं हो पाया। इसी तरह देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में भी इसका असर दिखने लगा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कैंटीनों और हॉस्टल मेस के मेन्यू में बदलाव करना पड़ा है, जिससे छात्रों के बीच चिंता बढ़ गई है और छात्र संगठन ने इस मुद्दे को लेकर विरोध मार्च निकालने की घोषणा भी कर दी है। इतना ही नहीं, धार्मिक और सामाजिक सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। गुरुद्वारों में चलने वाले लंगर जो हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन कराते हैं, वहां भी गैस की कमी की समस्या सामने आने लगी है दोस्तों। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि गुरुद्वारों में लंगर सेवा के लिए रसोई गैस की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह केवल भोजन नहीं बल्कि सेवा और आस्था का हिस्सा भी है। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया दोस्तों, जिसमें एक सरकारी स्कूल में गैस खत्म होने के कारण बच्चों के मिड डे मील में गोलगप्पे खिलाए गए, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध नहीं थी। स्कूल मिड डे मीले ফুচকা খাওয়ানো হচ্ছে गैस शेष हो गए। यह वीडियो केवल एक घटना नहीं बल्कि उस व्यापक समस्या की झलक है जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप से सामने आ रही है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में भी गैस की कमी और सप्लाई में देरी की खबरें लगातार सामने आ रही है। कहीं लोग खाली सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं तो कहीं कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है। इस बीच कई राज्यों में प्रशासन ने जमाखोरी और काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल जमाखोरी समस्या की वजह है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक कारण भी है। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध है, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आयात करता है और जब वही क्षेत्र युद्ध की चपेट में हो तो सप्लाई चेन प्रभावित होना तय है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरू, जिसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस सप्लाई लाइनों में से एक माना जाता है, वहां पर बढ़ते तनाव और आवाजाही में कमी ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यहाँ बाधा आती है तो इसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ता है।
कुल मिलाकर यह स्थिति केवल एक अस्थायी परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। आज रसोई गैस की कमी है, कल ये समस्या और भी बड़े स्तर पर सामने आ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि सरकारें केवल तत्कालीन समाधान ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी तैयार करें ताकि भविष्य में इस तरह के संकट से बचा जा सके। फिलहाल आम जनता इस संकट का सबसे बड़ा बोझ झेल रही है और हर घर में यही सवाल है कि आखिर यह स्थिति कब तक चलेगी और कब तक लोगों को अपनी ही जरूरतों के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या यह केवल पैनिक बुकिंग का नतीजा है या वास्तव में देश में गैस की किल्लत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।